आज हम मौजूद हैं हमारे पाकिस्तान के लेजेंड कॉमेडियन, एक्टर, डायरेक्टर उमर शरीफ के घर पे, जो आज इस वक्त हमारे दुनिया में इस वक्त मौजूद नहीं है। यहाँ जितने भी फनकार, सियासतदान और समाजी कारकुन आएंगे, उन सब के जो इजहार अफसोस के लिए यहाँ आ रहे हैं सब, और जैसे जैसे वो आते जाएंगे हम आपको उनसे मिलाते जाएंगे और उनका इजहार ख्याल उमर भाई के बारे में क्या था, क्या है, वो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। एक ऐसे शख्स जिसकी यादों से शहर की शामें आबाद रही हैं। पाकिस्तान में फ़न और मज़ा का मयार जिसकी दम से था, उसको रुख़्सत कर रहे हैं कि हम वो लोग हैं कि जो अहद उम्र में, मज़ाक के अहद उम्र में जीते रहे हैं। और अभी बात हो रही थी कि हमें आहिस्ता आहिस्ता अपने खाली होने का एहसास इतना बढ़ता जा रहा है। वो तमाम लोग जो इस शहर, इस कौम का फ़ख्र समझे जाते रहे, वो तमाम लोग जो बग़ैर किसी सिफारिश के, बग़ैर किसी सहारे के अपने हालात से उबर कर पूरी दुनिया में अपने आप को मनावाते रहे, वो कदर करने के काबिल। मुझे उम्मीद है कि उनकी मिशन को, चाहे वो माँ के नाम से, जिन्होंने अपनी माँ के नाम की निस्बत से एक अस्पताल शुरू किया था, और वो तमाम लोग जो उनके दम से उनके घर और ज़िंदगी वाबस्ता थी, सब इनके ताउन से वो सारे लोग आबाद भी रहेंगे। मैं बड़ा मशहूर हूँ खालिद साहब का कि ये तशरीफ़ लाए, और इनके ग्राउंड पे सब लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं यहाँ पर इस वक्त। इसमें कोई शक नहीं कि मेरे वालिद साहब ने इस मुल्क का नाम बहुत हर जगह पे जाके रोशन किया है, और एक सफ़ीर की हैसियत से, एक एम्बेसडर की हैसियत से रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को। उन्होंने किसी भी मुल्क की नेशनलिटी नहीं ली। उन्होंने हमेशा ये बोला कि जवाद, आई विल लिव इन पाकिस्तान, आई विल डाई इन पाकिस्तान। मैं यहीं पर ही अपनी ज़िंदगी शुरू भी की, मुझे यहीं से सब कुछ मिला और यहीं पर ही मैं देकर जाऊंगा। और उसके लिए उन्होंने जो माँ हॉस्पिटल बनाया, जो उन्होंने हॉस्पिटल का इनिशिएटिव लिया और उसको, बिल्डिंग को पूरा खड़ा भी कर लिया, लेकिन वो उसको पूरा होते हुए देख नहीं सके। और उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में ये बोला कि तुमने इसको पूरा करके लोगों की खिदमत करनी है, इसको चलाना है, लोगों तक ये, लोगों को फैज़ पहुँचाना है, लोगों की सेहत में, उनको सेहत मिलनी चाहिए इस जगह से। और उनके मिशन को, उनकी लेगेसी को मैं इंशाल्लाह कंटिन्यू करूँगा। मुझे आप सबका साथ चाहिए, मुझे सपोर्ट चाहिए, हुकूमत की सपोर्ट चाहिए, मुझे आप सब लोगों का प्यार, सपोर्ट तो मिल ही रही है, लेकिन उनका जो एक ख्वाब है, उनकी रूह को बहुत खुशी होगी अगर हम वो पूरा करेंगे, और इंशाल्लाह मैं उसको पूरा करूँगा। हमारे लिए दुआ भी कीजिएगा और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ भी कीजिएगा। वो शख्स जो हमें और आपको सबको हंसाता था, आज हर आँख हंस चुका है। यानी हकीकत है कि उनके बारे में बात करना भी इस वक्त मुश्किल है, क्योंकि हम तो उनके हर जुमले, हर चेहरे के तासुर पे अपने दुख भूल जाते थे। आज उनके जाने का दुख बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और देखिए, ये ज़माना जो है रुलाने की तरफ माइल रहता है, लेकिन उमर शरीफ वो आदमी थे कि मिनटों को भी मिलते थे तो हंसा देते थे, और हम भूल जाते थे कि वो हमारी ज़िंदगी में कोई दुख भी है। अब मेरी दुआ है कि परवरदिगार उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और उन जैसे लोग उनके बच्चों में से भी निकलें और हमारे दरमियान से भी निकलें कि जो लोगों के दुखों को समेट लेते हैं अपनी मुस्कुराहटों से।
ऐसे लोग दुनिया में कम पैदा होते हैं, बहुत। मार मैंने उमर भाई से मार तो नहीं खाई, हल्की फुल्की डांट ज़रूर खाई है और प्यार उनका बेपनाह लिया है। मार मैंने खाई है मोइन अख्तर भाई से, और वो भी ऐसी कोई, ऐसा नहीं कि वो टीचर्स की तरह मार रहे हो। वो हम एक प्ले कर रहे थे तो मैं गाना गाते गाते आउट हो जाता था रिहर्सल में, तो एक उन्होंने डंडा उठाया, सेट लग रहा था, एक छोटा सा डंडा पड़ा था, तो उससे मेरे पाँव पे मारते थे कि इस तरह चल, इस तरह चल। तो यार ये सारी मार, इन लोगों की डांट, ये बाप बरकत थी। और आज अगर हम यहाँ बैठे हैं, लोगों से बात कर लेते हैं, लोग हमें पसंद कर लेते हैं, लोग हमें पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, तो ये उनसे ही सीखा हुआ है सारा कुछ। अल्लाह ताला अपनी जवार रहमत में उमर शरीफ भाई को जगह अता फरमाए, मोइन भाई को जगह अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके फैमिलीज़ को सब्र जमील अता फरमाए। बहुत मुश्किल काम होता है बाप के गुजर जाने के बाद ज़िंदगी गुजारना। मैं जवाद के लिए, जवाद उमर हमारा भतीजा है, छोटा भाई है, फवाद उमर हमारा भतीजा है, छोटा भाई है, हमारी भाभी जान, इन सब लोगों को अल्लाह ताला सब्र अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत ही दुख की घड़ी है और पिछले 3 दिन से मैं क्या, रैम्बो क्या, पाकिस्तान क्या, पूरी दुनिया सदमे में है। ये इतना बड़ा लेजेंड पाकिस्तान का, जिसने दुनिया में पाकिस्तान का लोहा मनवाया, पाकिस्तान की इज़्ज़त बढ़ाई, पाकिस्तान का नाम बनाया, आज वो हम में मौजूद नहीं है। लेकिन हमारा ऐसा पाकिस्तानी, ऐसा कुलीग उनके साथ एक वक्त गुजरा है, क्योंकि हम खुद उनके फ़ैन थे। हम एक्टर तो बाद में बने, फ़ैन उनके पहले थे। और उन्होंने कुछ इतनी निशानियाँ छोड़ी, इतनी मोहब्बतें और इतनी शफ़क़तें छोड़ी हैं कि आज मैं एक बात बताऊँ, इस जगह पे बहुत बड़े बड़े लोग आके बैठे होंगे और मैंने देखे, लेकिन वो लोग आए हैं जिनके पास किराया नहीं था यहाँ पे आने का। बिल्कुल, मैं उनको सलूट करता हूँ। और ऐसे गरीब लोग आए लाहौर से, पिंडी से, और कहाँ से नहीं आए, मैं उनको बहुत सलाम पेश करता हूँ। हम लोग तो आ ही जाते कहीं ना कहीं से, लेकिन वो आए हैं तो आप सब प्लीज़ उनकी मेज़बानी करें। जब तक उमर भाई की तदफीन नहीं हो जाती, वो हमारे मेहमान हैं, हम सब उनकी इज़्ज़त करें। और उमर भाई हमेशा जो भी उनके घर आया, शाम को आया तो दूसरे दिन गया। ये आपको भाई सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल। 2-2 दिन नॉन स्टॉप वो बैठते थे हमारे साथ। सुबह तक लंगर चलता था, सुबह तक कोई आदमी ऐसा नहीं था जो खाली पेट या खाली आ जाए जी। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और रैम्बो साहब आप कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, सऊद भाई बिल्कुल ठीक कह रहे थे। अभी मुझे 2-3 लोग ऐसे नज़र आए हैं, लड़के जो बहुत छोटे छोटे रोल करते रहे हैं लाहौर थिएटर पे, तो वो खुद आए हैं और मोहब्बत में आए हैं। और अभी मैं उनको देख रहा हूँ कि वो काम कर रहे हैं, बर्तन उठा रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं। ये एक मोहब्बत है, बेलोस मोहब्बत। और मैंने अभी एक बच्चे को कहा है कि उमर भाई की रूह देख के खुश हो रही होगी। बेशक। और ये वही बच्चे हैं जिनको उमर भाई घर बुलाते थे ड्रामे के बाद, और उनको कहते थे कि अच्छा जो मुझे हंसाएगा उसको 1000 रुपया दूंगा। तो इसी बहाने वो 2-2, 4-4 हज़ार उनको रात 8-10 लड़कों को बांट के वो सोते थे। तो खला तो उनका कभी पूरा नहीं होने वाला। बिल्कुल। एक ही थे, वो एक ही रहेंगे। लेकिन जब तक ये टेप है, ये मीडिया है, अब ये इतना सोशल मीडिया है, ये अब ताक़यामत वो हमारे दिलों से नहीं जाएंगे। हमारी आने वाली नस्लें, हमारे बच्चे भी उनको याद रखेंगे। और एक और पहलू उनका मैं पिछले 3 दिन से हर चैनल पे बता रहा हूँ। एज एन एक्टर तो आप सब उन्हें जानते हैं, उनकी शख्सियत, बहुत सारे लोग उनके करीब भी रहे हैं और कुछ फैंस भी हैं। लेकिन उनकी शख्सियत का एक पहलू ये था कि पिछले 25-27 साल से हम इकट्ठे काम करते रहे हैं। और जब भी घर में महफिल हुई, उनके घर में, मेरे घर में, सऊद के घर में, तो 3-4 घंटे हंसाने के बाद 1 घंटा वो अल्लाह और रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया करते थे। और उस वक्त हमें यकीन नहीं आता था कि ये वही उमर भाई हैं जो अभी 2-3 घंटे पहले हंसा रहे थे।
चेहरे के तासुरात बदल जाते थे, आवाज़ में एक अजीब सी एक ताकत और एक दबदबा सा आ जाता था। और उनके अंदर, मैं बल्कि उन्हें कहता था कि जी उमर भाई आपके अंदर ना मुझे बाबा नज़र आता है, तो मेरा हाथ दबा लिया करते थे। तो ये उनकी पहलू। अब हमने उनके पीछे सलात व तस्बीह पढ़ी, हमें घर इकट्ठा कर लेते थे कि जी इस जुमेरात को हम सलात व तस्बीह करेंगे, और मर्द हज़रात आगे, पीछे हमारी बेगमात, हमारी बहनें, और पीछे और बच्चे, फिर पीछे बहनें, हमारी बेटियां, हमारी बेगमात सारी सबकी। तो 50-50, 60-60 लोगों को सलात व तस्बीह पढ़ाना, तो ये भी उनकी ज़िंदगी का एक पहलू था। और जिसका अजर उन्हें अल्लाह पाक ने ये दिया है कि देखें कि उनकी कब्र मुबारक जो है वो कहाँ अल्लाह ने औलिया की कदमों में, और बड़ी बड़ी सादत की बात है। और उनके फैन से मैं यही कहूँगा कि पूरी दुनिया में जिधर भी हैं, जितना पढ़ के उनके लिए बख्श सकते हैं, जितना उन्होंने आपको हंसाया है उतना आप उनके लिए पढ़ें। पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भी हम शुक्रगुजार बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ सिंध और गवर्नमेंट हमारा ऑफ भरपूर साथ दिया। ऐसे आर्टिस्ट सेलिब्रिटी होने के नाते उन्होंने उमर भाई के लिए जो खिदमात कर सकते थे उन्होंने अंजाम दिया। और अल्लाह ताला ने, वो इतने नेक इंसान थे कि अल्लाह ने उनकी नसीब जगह कैसी की। आप सोचिए कि उनको जगह अल्लाह ताला ने इतनी ज़बरदस्त जगह मिली है अब्दुल्ला शाह गाजी के। तो ये अल्लाह ताला के वो नेक, बहुत ही नेक सीरत इंसान थे। तो अल्लाह ताला ने उसका, आप जैसे भाइयों की जो शामिल कल नमाज जनाजा में होंगे, मुझे उम्मीद है कि पूरा पाकिस्तान उमंड कर आया होगा। और मैनर्स और डिसिप्लिन का ख्याल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम सबका जिगर का टुकड़ा, हमारा भाई, हमारा हीरो हमसे जुदा हुआ है। हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हमारे आंसू बह रहे रात दिन, हम तसव्वुर नहीं कर सकते। और अभी भी महसूस नहीं होता कि उमर भाई हम में नहीं है, लेकिन वो हम में ही रहेंगे हमेशा, हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में। हर वक्त जब भी हमारी आंखें कुछ ऐसी चीज़ देखेंगे तो उमर भाई नजर आएंगे। यकीन नहीं आ रहा कि उमर शरीफ साहब अब हम में नहीं है। एक बहुत बड़ा लॉस हो गया है। थिएटर का तो बिल्कुल ही लॉस हो गया, क्योंकि एक उम्मीद थी कि चलें इलाज करा के वापस आएंगे तो फिर शुरू हो जाएगा काम, लेकिन अब वो भी नहीं है। ज़ाहिर है जाना तो सब नहीं है, इनकी लिखी हुई थी तो अल्लाह ताला ने इन्हें बुला लिया। बहुत अच्छे मुखलिस शरीफ आदमी है, बहुत मासूम आदमी है। उमर शरीफ मेरा दोस्त, बचपन का साथी, और भाइयों की तरह प्यार करने वाला फ़नकार कितना बड़ा था ये आप सबको पता है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। मेरी आखिरी टेलीफोन पे लाहौर से बात हुई थी उससे, जिसमें उसने ये कहा था कि अब आएगा तो तुम मेरे पास ही रहना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब मैं आया हूँ तो वो नहीं है, और बस सारी ज़िंदगी जो लोगों को हंसाने वाला है वो सबको जितना हंसाया उससे ज़्यादा रुला के चला गया। अल्लाह पाक उमर भाई की मग़फ़िरत फरमाए, उनके लिए दुआ करें। हमारे भाई अल्लाह पाक वो जान अच्छा कर, मंजिल आसान दुआओं में याद रखें उन्हें। तकरीबन मुझे के साथ कोई 12-15 साल गुजारे लाहौर में, और उनके साथ मैंने बड़ा काम किया। उनके घर का एक फ़र्द मुलाजिम शागिर्द, इस वक्त भी मैं लाहौर में काम कर रहा हूँ। उनके लिए मैं ताज़ियत के लिए यहाँ पर आया हूँ कराची, और दोस्तों से और अपने जितने व्यूअर्स से उनको दरख्वास्त है कि उनकी ये मग़फ़िरत की दुआ करें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये पढ़ने के बाद भी यकीन नहीं आता कि उमर दरमियान नहीं है हमारे। और उमर शरीफ एक ऐसा टॉपिक है जो ना ख़त्म होने वाला है। कोई बता भी नहीं सकता कि ये शुरू कहाँ से हुआ। ये आनन फानन आया और छाता चला गया।
और ये क़यामत तक, जब तक ये दुनिया है, जब तक लोग हैं, खुशी के लिए तैयार हैं, हंसने के लिए तैयार हैं, गम में मुब्तला हैं, ये उमर उनके लिए ज़िंदा है, हम सब के लिए ज़िंदा है। यकीन ही नहीं आ रहा कि उमर भाई छोड़ के चले गए, क्योंकि इतना जिंदा दिल आदमी जिसका कोई जवाब ही नहीं है। उमर भाई जैसे लोग दुनिया में कम पैदा होते हैं और मेरा बहुत टाइम गुजरा उनके साथ और बस अल्फाज ही नहीं है मेरे भाई। और आज जिस घर में हम खड़े हुए हैं ये उस लीजेंड आर्टिस्ट का घर है, लीजेंड टैलेंटेड का घर है कि जिसका बड़ा अफसोस है इस दुनिया से जाने का। बहुत कमाल एक्टर, कमाल राइटर, कमाल डायरेक्टर, कमाल प्रोड्यूसर और मल्टी टैलेंटेड आदमी थे वो। और आज हर अश्क बार आँख है उनके लिए, जो दुनिया में पूरी दुनिया में जिन्होंने हंसाया और पूरी दुनिया को, आज वो रोता हुआ छोड़ के जा रहे हैं हमें। अल्लाह पाक उनकी दर्जात बुलंद करे, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। और मैं आपके चैनल के हवाले से कहूँगा तमाम पाकिस्तान की आवाम को और उतने ही दुआ के लिए हाथ उठेंगे और न जाने किसकी आमीन उनके लिए आमीन बन जाए और अल्लाह पाक उनके तमाम सफ़र जो है आगे का उसमें आसानियाँ अता फरमाए। और बेशक वैसे भी अल्लाह पाक रहम और प्यार करने वाले हैं, हमारी दुआ कि अल्लाह पाक उनके तमाम मामलात में आसानियाँ अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।